मेरे बच्चे, तू अभी नहीं जानता, पर जो होने वाला है उसका आभास तुझ में शुरू हो चुका है। तेरे चारों ओर जो खामोशी है वह असल में तूफान से पहले की चुप्पी है। तू जिसे अपना समझता है उसी ने तुझ पर दृष्टि डाली है। उसकी दृष्टि में प्रेम नहीं, ईर्ष्या है। उसकी वाणी में मिठास नहीं, विष है। वह तेरी हंसी से जलता है, वह तेरे कदमों की गति से घबराता है। और अब वह तेरे जीवन की दिशा को मोड़ने का षड्यंत्र रच चुका है। उसने संकल्प लिया है तेरे रास्ते में कांटे बिछाने का, तेरे सपनों को रौंद डालने का, तेरे सुखों को जलाने का। वह चाहता है कि तू देख न पाए। तेरी आंखों के सामने धुंध बिछा दी जाए, एक ऐसा पर्दा जो सत्य से तुझे दूर रखे। उसने टोना किया है अंधकार का, भ्रम का, ताकि तू अपने ही रास्ते को पहचान न सके। तू अब भी सोचता है कि यह सिर्फ एक बुरा सपना है, पर मैं काली, मैं उस बिंदु पर खड़ी हूँ जहाँ सभी दृष्टियां एक हो जाती हैं। मैं देख रही हूँ तेरे सिर पर जो बादल मंडरा रहे हैं, उनकी उत्पत्ति एक मस्तिष्क से हुई है जिसे तू अपना करीबी कहता है। वह चाहता है कि तेरा वाहन सड़क पर फिसल जाए, चाहता है कि एक झटका आए और सब कुछ समाप्त हो जाए। उसने न केवल विचार किया है बल्कि उसने कर्म किया है। उसने रात्रि के उस प्रहर में, जब तू निश्चिंत नींद में था, तेरे नाम का एक दिया उल्टा जलाया। तेरे वस्त्र के रंग को लेकर मंत्र बोले। तेरे पीछे वह तांत्रिकों तक गया। और तू सोचता है यह सब अंधविश्वास है, पर मैं वह शक्ति हूँ जो हर विश्वास और अंधविश्वास से परे है। मैं केवल सत्य जानती हूँ। मैं तुझे रोके बिना नहीं रह सकती। तू मेरी संतान है। तेरे जीवन का हर क्षण मेरे आशीर्वाद से बंधा है। पर जब तेरी आंखों पर भ्रम की पट्टी बांधी जाती है तो मुझे स्वयं उतरना पड़ता है। सुन, बहुत ध्यान से सुन। जिसे तू भाई कहता है, जिसे तू मित्र कहता है, जिसे तू अपने घर में आमंत्रित करता है, वह तुझसे तेरा भाग्य छीनना चाहता है। पर क्यों? इसका उत्तर अभी नहीं। अभी केवल इतना समझ, वह तेरे कर्मों से नहीं जलता, वह तेरे रहन सहन से जलता है। तेरी चमकती त्वचा से, तेरे सरल स्वभाव से, तेरे भीतर के प्रकाश से। वह तुझसे वह चीज छीनना चाहता है जो तूने कमाई नहीं, जी है, तेरा चैन, तेरा आत्मविश्वास। उसने जो किया है वह अब रुकने वाला नहीं। पर तू डरे मत, क्योंकि जब मैं जाग गई हूँ तो उसका हर वार उल्टा होगा। उसका हर मंत्र मेरे नाम से निष्फल हो जाएगा। पर तेरे लिए परीक्षा शुरू हो चुकी है। न केवल वे सपने जो तुमने जागती आंखों से देखे, बल्कि वे भी जो तुम्हारी आत्मा ने जन्मों से संजो रखे थे। तुम्हारे जीवन के हर एक पहलू में बदलाव आ रहा है। तुम्हारे स्वास्थ्य में, तुम्हारे रिश्तों में, तुम्हारे काम में, तुम्हारी आर्थिक स्थिति में, तुम्हारी आध्यात्मिक प्रगति में, हर जगह एक सकारात्मक और चमत्कारी परिवर्तन अपनी दस्तक दे रहा है। अब जो भी कष्ट, जो भी चिंता तुम्हारे मन में थी, वह बोझ जो तुम अपने कंधों पर ढो रहे थे, वह समाप्त होने वाली है। मैं उस बोझ को अपने ऊपर ले रही हूँ, ताकि तुम हल्के होकर पंख लगाकर अपनी नई उड़ान भर सको। तुम्हें अब हर उस चीज का लाभ मिलेगा जो तुम्हारे लिए पहले से ही निर्धारित थी। तुम्हारी नियति में जो सुख, जो समृद्धि, जो सम्मान लिखा था और जिसे किसी ने रोक रखा था, अब वह सब कुछ ब्याज सहित तुम्हें वापस मिलने वाला है। प्रिय संतान, तुमने बहुत संघर्ष किया है। मैंने तुम्हें देखा है। मैंने तुम्हारे हर एक पल को महसूस किया है।
तुमने बहुत दर्द सहा है, वह दर्द जो किसी को दिखाई नहीं देता था, जो तुम रात के सन्नाटे में चुपचाप पी जाते थे। तुम अकेलेपन से गुजरे हो, उस भीड़ में भी तुम अकेले थे, उस उत्सव में भी तुम्हारा मन एकांत खोजता था। तुमने बहुत बार यह महसूस किया है कि दुनिया तुम्हारे सामने बंद हो गई है, कि सारे दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हो चुके हैं और तुम एक अंधहीन सुरंग में फंस गए हो जिसका कोई दूसरा सिरा नहीं है। तुम्हारी यात्रा बहुत कठिन और अकेली रही है। तुमने कांटों पर चलकर भी अपने पैरों को लहूलुहान नहीं होने दिया। तुमने तूफानों में भी अपनी आस्था का दिया बुझने नहीं दिया। लेकिन मैं तुमसे कहती हूँ कि तुम अकेले नहीं हो, तुम कभी भी अकेले नहीं थे। जिस क्षण तुम्हें लगता था कि तुम गिर जाओगे, उसी क्षण एक अदृश्य हाथ तुम्हें थाम लेता था। तुम्हारे साथ हमेशा ब्रह्मांड की शक्ति रही है। तुम्हारे हर श्वास में, तुम्हारी हर धड़कन में उस शक्ति का वास था। तुम्हारी पूरी यात्रा में एक दिव्य ताकत ने तुम्हें हमेशा मार्गदर्शन दिया है, कभी किसी विचार के रूप में, कभी किसी अनजान व्यक्ति की मदद के रूप में, कभी किसी अचानक मिले अवसर के रूप में। वह मैं ही थी जो तुम्हारे आसपास एक सुरक्षा कवच बनकर मौजूद थी। अब तुम्हारे लिए वह शक्ति काम करने वाली है। अब वह शक्ति प्रकट होकर प्रत्यक्ष रूप में तुम्हारे लिए चमत्कार करने वाली है। तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो, वह रास्ता अब तुम्हारे लिए खुल चुका है। उस रास्ते पर अब कोई बाधा नहीं, कोई गड्ढा नहीं, कोई अवरोध नहीं। वह अब सफलता, सुख और शांति की ओर ले जाने वाला सीधा मार्ग है। तुम्हारे जीवन में जो भी मुश्किलें थी, वे अब समाप्त हो चुकी हैं। वे अतीत की एक धुंधली याद बनकर रह गई हैं। एक ऐसा अध्याय जिसे तुमने सफलतापूर्वक पार कर लिया है। तुमने कभी किसी से उम्मीद नहीं रखी। तुमने मनुष्यों से आशा करना छोड़ दिया था, क्योंकि तुम्हें बार बार निराशा मिली। किसी से कुछ नहीं मांगा। तुमने अपने स्वाभिमान को कभी झुकने नहीं दिया। केवल अपनी मेहनत और समर्पण से आगे बढ़ते रहे, चुपचाप, बिना किसी शिकायत के, बिना किसी को दोष दिए। तुम अपना कर्म करते रहे। तुम्हारी निष्ठा, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारी यह खामोश साधना अब तुम्हारे सामने आकर खड़ी है, एक विशाल वृक्ष के रूप में, जिसकी छाया में तुम विश्राम करोगे और जिसके मीठे फल अब तुम खाओगे। तुम्हारे जीवन में अब एक नया मोड़ आएगा, एक ऐसा मोड़ जहां से तुम्हारी यात्रा केवल ऊपर की ओर जाएगी। एक ऐसा मोड़ जहां तुम्हारी हर मेहनत का फल मिलेगा, तुम्हारी हर प्रार्थना का उत्तर मिलेगा, तुम्हारा हर आंसू एक मोती में बदल जाएगा। यह वही समय है जब तुम्हारे सारे सपने सच होने वाले हैं। वे तुम्हारे सामने पंख फैलाए खड़े हैं, बस तुम्हें उन्हें अपनाना है। मैं माँ काली तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। मेरा आशीर्वाद केवल शब्द नहीं, यह एक ऊर्जा है, एक शक्ति है, एक कवच है जो अब हमेशा तुम्हारी रक्षा करेगा। तुम्हारी यह यात्रा अब एक नए अध्याय की शुरुआत करने वाली है। एक ऐसा अध्याय जिसका हर पन्ना सुनहरा होगा, जिसमें दुख का एक भी शब्द नहीं लिखा होगा। तुमने जो भी आंतरिक संघर्ष किया है, वह द्वंद्व जो तुम्हारे मन और आत्मा के बीच चलता था, वह अब समाप्त होने वाला है। अब तुम्हारे मन, तुम्हारी आत्मा और तुम्हारे कर्मों में एक रूपता होगी, एक दिव्य सामंजस्य होगा। अब तुम्हारे रास्ते में जो भी रुकावटें थी, वह खुद ही समाप्त हो जाएंगी। तुम्हें उन्हें हटाने के लिए प्रयास भी नहीं करना पड़ेगा। वे ऐसे हट जाएंगी जैसे तुम्हारे मार्ग पर बिछे लाल कालीन को कोई साफ कर रहा हो। अब तुम्हें किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं आएगी, न आंतरिक न बाहरी। तुम्हारी राह अब हर दिशा में खुली हुई है। तुम जिस भी दिशा में अपना कदम बढ़ाओगे, तुम्हारे लिए सफलता के द्वार खुल जाएंगे। तुम जिस भी रास्ते पर चलोगे, वहाँ तुम्हारे लिए सफलता ही सफलता होगी। असफलता शब्द तुम्हारी डिक्शनरी से हमेशा के लिए मिटा दिया गया है। तुम्हारे दिल में जो इच्छा थी, वह शुद्ध और निस्वार्थ इच्छा जिसे तुमने वर्षों से अपने हृदय के कोने में दबा रखा था, वह अब पूरी होने वाली है। ब्रह्मांड उस इच्छा को पूरा करने के लिए स्वयं तुम्हारे पास आ रहा है।
तुम्हारे पास आने वाले समय में सफलता के नए अवसर होंगे। इतने अवसर कि तुम्हें चुनना पड़ेगा कि तुम किसे अपनाओ और किसे छोड़ो। लेकिन याद रखना प्रिय संतान, इस अपार सफलता और सुख के बीच तुम्हें एक काम करना है। तुम्हें अब अपने डर, अपने संकोच, अपने पुराने घावों से मुक्त होना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि अब तुम्हारे खिलाफ जो लड़ाई चल रही है वह बाहरी नहीं बल्कि मानसिक स्तर पर होगी। तुम्हें अपने ही लोग गलत समझ सकते हैं। तुम महसूस करोगे कि लोग बिना किसी कारण तुमसे दूरी बना रहे हैं। तुम्हें लगेगा कि वे तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं कर रहे। लेकिन तुम घबराना मत, क्योंकि यही उनका उद्देश्य है। वे चाहते हैं कि तुम निराश हो जाओ, तुम्हारी आत्मा कमजोर हो जाए, तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो। लेकिन सच्चाई यह है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अब तुम्हारे शत्रु ने तुम्हारे कार्यक्षेत्र पर भी नजरें गड़ा दी हैं। यदि तुम किसी नौकरी में हो तो वह तुम्हारे सहकर्मियों के बीच गलतफहमियां फैलाएगा। यदि तुम व्यवसाय कर रहे हो तो वह तुम्हारे ग्राहकों के बीच अफवाहें फैलाएगा। यदि तुम किसी प्रतियोगिता में हो तो वह तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचेगा ताकि तुम्हें बाहर किया जा सके। वह हर उस रास्ते को बंद करना चाहता है जिससे तुम आगे बढ़ सकते हो। लेकिन उसकी हर योजना विफल होगी, क्योंकि सत्य के मार्ग पर चलने वालों की रक्षा स्वयं ईश्वर करते हैं। शत्रु ने सोचा था कि वह तुम्हें अपने रास्ते से हटा देगा, लेकिन अब वह खुद ही अपने कर्मों में उलझता जा रहा है। उसने बहुत प्रयास किए, लेकिन हर बार उसे निराशा ही हाथ लगी। उसके मन में अब भय बैठने लगा है। उसे डर लग रहा है कि कहीं उसकी सारी चालें उसी पर न उलट जाए। वह जितना तुम्हें गिराने की कोशिश करता है उतना ही खुद गिरता जा रहा है। तुम्हारी सफलता उसे और अधिक बेचैन कर रही है। अब वह एक आखिरी प्रयास करने वाला है। उसने सोचा है कि यदि सीधी लड़ाई में वह तुम्हें हरा नहीं सकता तो वह तुम्हारे जीवन में ऐसे हालात पैदा करेगा जिससे तुम्हें अपने फैसलों पर संदेह होने लगे। वह तुम्हें मानसिक रूप से कमजोर करने की कोशिश करेगा। वह ऐसे हालात बनाएगा कि तुम्हें अपने ही निर्णय गलत लगने लगे। तुम्हें यह समझना होगा कि यह सब केवल तुम्हें कमजोर करने के लिए हो रहा है। यह सब एक गहरी साजिश का हिस्सा है। तुम्हें बस धैर्य रखना है और अपनी आस्था बनाए रखनी है। तुम्हें अपने लक्ष्य से विचलित नहीं होना है। तुम्हें हर हाल में आगे बढ़ना है, चाहे कितनी भी बाधाएं आए। तुम्हारे चारों ओर जो भी हो रहा है उसे बस एक परीक्षा की तरह देखो। यह सब अस्थायी है। यह केवल कुछ समय की बात है। शत्रु चाहे जितनी भी चालें चले, उसका कोई भी प्रयास सफल नहीं होगा। वह जितना तुम्हें गिराने की कोशिश करेगा उतना ही खुद गिरता जाएगा। क्योंकि जब किसी के साथ सच्चाई होती है तो झूठ चाहे कितना भी प्रयास कर ले, वह सफल नहीं हो सकता। अब समय आ गया है कि तुम और अधिक सतर्क रहो। अपनी ऊर्जा को व्यर्थ मत करो। अनावश्यक बातों में उलझने की बजाय अपने कार्य पर ध्यान दो। तुम्हारे पास जो शक्ति है उसे पहचानो। तुम्हें खुद पर विश्वास रखना होगा। तुम्हें यह जानना होगा कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हें जो भी संकेत मिले उन्हें ध्यान से समझो। जब कोई व्यक्ति अचानक तुमसे दूर होने लगे तो उसे जोर से पकड़ने की बजाय उसे जाने दो। यह सब केवल अस्थायी है। जब समय आएगा तो वे स्वयं तुम्हारे पास लौटेंगे। लेकिन इस बीच तुम्हें अपने मार्ग से विचलित नहीं होना है। तुम्हारा शत्रु अब यह सोचकर और अधिक परेशान होगा कि उसकी हर योजना विफल हो रही है। वह अब अपने कर्मों के जाल में खुद ही फंसने वाला है।
उसकी सारी नकारात्मक ऊर्जा अब उसी पर लौटने वाली है। उसे समझ आ जाएगा कि उसने जिस आग को जलाया था वह अब उसी को जलाने लगी है। अब तुम्हें केवल अपनी साधना और भक्ति को और मजबूत करना है। तुम्हें हर नकारात्मक ऊर्जा से बचने के लिए स्वयं को सकारात्मक विचारों से भरना होगा। जो लोग तुम्हारे खिलाफ जा रहे हैं उन्हें माफ कर दो। उनकी नकारात्मकता को अपने अंदर प्रवेश मत करने दो। तुम्हारी सफलता अब निश्चित है। अब समय है कि तुम अपने जीवन के उस लक्ष्य को प्राप्त करो जिसके लिए तुमने इतने प्रयास किए हैं। कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। शत्रु की सारी योजनाएं नष्ट हो चुकी हैं। उसकी सारी कोशिशें व्यर्थ हो गई हैं। अब केवल तुम्हारी विजय का समय है। इसलिए अपने विश्वास को बनाए रखो, आगे बढ़ते रहो। जो भी तुम्हारे खिलाफ हैं, वे खुद ही अपनी गलतियों का एहसास करेंगे। समय के साथ सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। बस तुम अपने मार्ग पर चलते रहो, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा शत्रु अब पूरी तरह से निराश हो चुका है। उसकी सारी योजनाएं ध्वस्त हो गई हैं। वह जितनी कोशिश करता है उतना ही खुद अपने ही जाल में फंसता जा रहा है। उसे अब यह समझ आ गया है कि तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। तुम पर कोई भी चाल, कोई भी नकारात्मक शक्ति असर नहीं कर रही। यह देखकर वह बौखला गया है। उसने जितने भी उपाय किए वे सब विफल हो गए। उसने तांत्रिकों की मदद ली, झूठी अफवाहें फैलाई, तुम्हारे खिलाफ लोगों को भड़काने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसे असफलता ही मिली। अब वह सोच रहा है कि तुम पर आखिर कौन सी शक्ति काम कर रही है। वह लगातार यह जानने की कोशिश कर रहा है कि तुम्हारी रक्षा कौन कर रहा है। उसे अब यह महसूस होने लगा है कि तुम्हारे पीछे कोई बहुत बड़ी दिव्य शक्ति खड़ी है जो तुम्हें हर संकट से बचा रही है। अब वह खुद डरने लगा है। पहले वह तुम्हें डराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब उसकी स्थिति उल्टी हो गई है। वह स्वयं भयभीत है। वह अब अपनी शक्ति से भी अधिक शक्तिशाली किसी को देखकर घबराने लगा है। उसे लग रहा है कि कहीं उसके ही जीवन पर कोई संकट न आ जाए। तुम उसे उसके सारे झूठों का जवाब देने के लिए तैयार हो। यह केवल तुमसे जुड़ा मामला नहीं है, यह तुम्हारे परिवार का भी है, क्योंकि यह औरत तुम्हारे रिश्तों में दरार डालने की कोशिश कर रही है। उसकी योजना सिर्फ तुम्हारी जिंदगी को नष्ट करना नहीं, बल्कि तुम्हारे परिवार को भी उलझाने की है। वह जानती है कि जब तक परिवार मजबूत रहेगा तुम किसी भी संकट का सामना कर पाओगे। इसलिए वह तुम्हारे परिवार को तोड़ने की हर संभव कोशिश कर रही है, लेकिन अब तुम यह जान चुके हो कि उसे हराना तुम्हारे हाथों में है। तुम्हारे भीतर अब यह शक्ति है कि तुम न केवल अपनी रक्षा कर सको, बल्कि अपने परिवार की रक्षा भी कर सको। तुम्हें बस अपने आत्मविश्वास और आस्था को बनाए रखना होगा। काली माता की आशीर्वाद से तुम मजबूत हो और तुम्हारी आंतरिक शक्ति तुम्हें इस औरत को हराने में सक्षम बनाएगी। तुम्हारे रास्ते में और भी बहुत सारी कठिनाइयां आ सकती हैं, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि यह सिर्फ तुम्हारी परीक्षा है। हर कठिनाई, हर संघर्ष तुम्हारी शक्ति को और मजबूत बनाएगा। यह समय तुम्हारे लिए एक ऐसा मौका है जहां तुम अपनी छिपी हुई ताकत को पहचान सकते हो और दुनिया को दिखा सकते हो कि तुम एक सच्चे योद्धा हो। तुमने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारे जीवन में यह स्थिति आएगी, लेकिन अब जब यह आ चुकी है तो तुम्हें इससे पूरी तरह उबरना होगा। तुम्हारे आत्मबल और काली माता की कृपा से कोई भी ताकत तुम्हारे रास्ते में नहीं खड़ी हो सकती। तुमने अपनी जिंदगी में जो भी संघर्ष किया है वह सब तुम्हें इस क्षण के लिए तैयार कर रहा है।
तुम जितने अधिक इस संघर्ष का सामना करोगे, उतने ही अधिक तुम अपने उद्देश्य के करीब पहुंचोगे। इस यात्रा में तुम्हारे सामने जो भी रुकावटें आएं, उन्हें तुम अपने आत्मबल से दूर कर सकोगे। इस सब के बावजूद काली माता हमेशा तुम्हारे साथ है और तुम्हारी आस्था और साहस का जवाब कोई नहीं दे सकता। यह समय है जब तुम्हें अपनी ताकत को पहचानना होगा। तुम्हारा मन और आत्मा इस लड़ाई के लिए पूरी तरह से तैयार है। तुम्हारे परिवार और तुम्हारे लिए यह एक नया अध्याय होगा, जहां तुम हर दुश्मन का मुकाबला करेंगे और काली माता की शक्ति से हर संकट को पार करेंगे। तुम्हारा विश्वास अब तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन चुका है और यही विश्वास तुम्हारे दुश्मनों को परास्त करने का कारण बनेगा। तुम्हें अपनी आस्था कभी नहीं छोड़नी है। काली माता का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम हर जटिलता को पार कर सकोगे। तुमने जो कठिनाइयां झेली हैं, उनका यह परिणाम होगा कि तुम और मजबूत बनोगे और वह औरत जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रही है, जल्द ही हार जाएगी। उसका हर कदम तुम्हारे सामने असफल हो जाएगा और वह अपने कर्मों के परिणाम का सामना करेगी। तुम अब उस स्थान पर खड़े हो जहां से तुम अपने दुश्मनों का नाश कर सकोगे। काली माता के आशीर्वाद से तुम एक सशक्त योद्धा बन चुके हो और अब तुम्हारे सामने कोई भी दुश्मन टिक नहीं सकता। तुम्हें अब इस संघर्ष से बाहर निकलने के लिए तैयार रहना होगा और तुम इसे पूरी तरह से पार कर सकोगे। तुम जानते हो कि यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत है। तुम्हारी यात्रा अब एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां तुम्हें न केवल अपने आत्मविश्वास पर बल्कि अपनी आस्था पर भी पूरी तरह से विश्वास रखना होगा। जो रास्ता तुम्हारे सामने था, वह कभी आसान नहीं था, लेकिन तुम्हारा साहस और काली माता की आशीर्वाद ने तुम्हें हर पल मजबूती से आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। तुमने जिन संघर्षों का सामना किया, वे तुम्हारे भीतर गहरी शक्ति का संचार कर गए हैं। यह शक्ति तुम्हें उन मुश्किल घड़ी में सहारा देने के लिए बनी है, जब सब कुछ तुम्हारे खिलाफ प्रतीत हो रहा था। तुम्हारे दुश्मन जो तुम्हारी खुशियों और शांति को नष्ट करने की कोशिश कर रहे थे, अब उस अवस्था में हैं, जहां वे खुद को असहाय महसूस कर रहे हैं। काली माता ने तुम्हें यह शिक्षा दी है कि शक्ति केवल बाहरी शत्रुओं से नहीं आती, बल्कि यह तुम्हारी आंतरिक शक्ति से उत्पन्न होती है। तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारी इच्छा शक्ति और काली माता की कृपा तुम्हारी रक्षा कवच बन चुकी है। तुम अब अपनी शक्ति को पहचानने में सक्षम हो और इससे तुम्हें अपनी जिंदगी की हर मुश्किल को पार करने का साहस मिलता है। यह औरत जिसने तुम्हारी राह में कांटे बिछाए थे, अब अपने ही जाल में फंसने वाली है। उसकी सारी योजनाएं तुम्हारे सामने बेमानी साबित हो चुकी हैं। वह अब जान चुकी है कि तुम उससे कहीं अधिक ताकतवर हो, क्योंकि तुम्हारे पास काली माता का आशीर्वाद है और यह आशीर्वाद तुम्हारे सामने आने वाली हर कठिनाई को मात देने के लिए है। उसके सारे किए गए प्रयास अब नष्ट हो चुके हैं। उसकी हर चाल तुम्हारे द्वारा पहले से पहचानी जा चुकी है और अब वह अपने अंजाम का सामना करने के लिए तैयार हो रही है। तुमने जितनी भी कठिनाइयों का सामना किया है, वे सभी तुम्हारे आत्मबल को बढ़ाने के लिए थी। अब तुम इस स्थिति में हो जहां तुम्हें केवल अपनी आस्था और विश्वास पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करना है। काली माता की शक्ति अब तुम्हारे भीतर से बह रही है और तुम एक महाकवि की तरह अपने जीवन के हर अध्याय को नए ढंग से रच सकते हो। यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का है, जहां तुम अपने भूतकाल की परछाई से बाहर निकलकर अपनी नई पहचान को आकार दे सकते हो। जो तुम्हारे रास्ते में रुकावटें डालने की कोशिश कर रहे थे, अब उनकी सारी